लो जी, दोपहर का 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और अपन बना रहे हैं टिंडे की सब्जी। टिंडा कट करके रख लिया है, प्याज कट करके रख लिया है, ऑयल चढ़ा दिया है, आटा लग गया है, सब्जी बनानी है, फिर उसके बाद रोटी। तो जी यहाँ पर मैंने रेसिपी शूट करने के लिए कैमरा भी लगाया और पूरी तैयारी भी की। देखो, सब्जी को लेट किया कि नहा धो के रेसिपी शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा कि रेसिपी कंप्लीट शूट नहीं हुई, कढ़ाई रखी रह गई। आप देखेंगे वीडियो में आगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है और सब्जी टिंडे की बना रही थी जैसा कि मैं आपको बता रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही प्याज डाली फिर उसके बाद में बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई, तो जिसके कारण लाइट चली गई और फिर हो गया किचन में अंधेरा यहाँ। तो फिर मेरी फिर कहाँ से रेसिपी शूट होती, बस हो गया बीच में ही पोपट बेनने की चली जब पानी। सारा गाँव सारो गाँव बच्चे बन जाए। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और आज है 2 सितंबर, 2 सितंबर है ना राखी आज। आज है, यस, छोरी अंग्रेजी। आज कर रहे हैं अपनी गाय माता के साथ व्लॉग स्टार्ट। हेलो बोलो, हेलो बोल, हेलो बोल दे, बोल दे। देखिए ये यूँ सोच रही है मैं इसको कुछ खिलाने के लिए आई हूँ पास में। मैं जब भी आती हूँ ना इसके पास तो कुछ भी खिलाने के लिए आती हूँ, वैसे नहीं आती। तो इसको लग रहा है मैं कुछ खिलाने आई हूँ। और मैं आई थी इधर, सच में मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं ना, तो इधर कचरा डालने आई थी इसमें। इसने तभी अंदाज़ा लगा लिया था, वैसे मैंने इसको खिलाने के लिए नहीं आई थी, मैं कचरा डालने आई थी उधर। इसने सोचा कि ये मेरे लिए कुछ लेके आई है, फिर ये मेरे को ऐसे बुलाने लगी, तो फिर मैं इसके पास चली गई, बात करने लग गई। और फिर मेरे दिमाग में आया व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करें। पापा जी आ गए उधर, मैं यहाँ चपर 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 लगी हूँ। पापा जी उधर आए, मुझे बर्तन साफ़ करने जाना है। आज राखी की मम्मी बना रही है दाल, तो ये दाल रख दी है। नैनी बोल रही है हेलो आप लोगों को। और बेले लागली मत कर दिखाना। आज तो आया करता कौन देखा, जुठिया भी मतलब मारता कौन देखी, आज भी जुठिया ही मारी है। असलियत में मारता कौन देखी मैं आज नहीं कोई से टावर गए। ये आपने पानी क्यों रखा है पीने? अभी आपने देखा भैया लड्डू बना रहे थे। ये ड्राई फ्रूट्स, घी, जो गाय का देसी घी होता है वो, और उसके साथ में आटा जो होता है ना मोटा दरदरा, उसको पीस करके, मतलब गेहूं को आप मोटा दरदरा आटा पीस करके फिर बनाए गए हैं। और ये बच्चों के लिए बनवाए हैं, पापा जी ने, भैया ने बनाए हैं। और पापा जी की आपने बीच में एक क्लिप देखी, पापा जी गुस्सा कर रहे थे। पापा जी पता है क्यों गुस्सा कर रहे थे? लकड़ियों के लिए। कह रहे थे मेरे में हिम्मत नहीं है, नहीं मैं फाड़ लेता, और इतनी लकड़ियाँ नहीं है जलाने के लिए। तो बस मम्मी चुपचाप, मैं चुपचाप, सब लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी इस टाइप की कोई बात हो तो बस शांति सबसे बेटर होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बड़े जो होते हैं वो एक बार बोल करके चले जाएंगे और मामला वहीं पर रफा दफा हो जाएगा। आज राखी ने भेजी ही, राखी को पापा दोनों बाजार गया तो उनकन से शिमला मिर्च मंगाई ही। अब ये मिर्च ले राखी, हाँ बता ये कौन सी मिर्च लाई है भाई तू? अब एक बात बताऊं, यही बिमला मिर्च। बिमला देखो मैं दुकानदार से आया, मैं अपने मन शिमला
ये बिमला ने नाम और काट दिया हाँ, उनको। शिमला मिर्च दे दा वो भाई साहब शिमला तो ही मेरे बिमला दे मेरा फरास छागी हाँ। मैं थान फोन कर पूछा ना कि हाँ। शिमला मिर्च नहीं मेरे बिमला मिर्च ना मेरे एक लुगाई लिबास जोर जोर जब शिमला अब देख शिमला मिर्च में पहली बार सुना ना तो बताएगा सांगा जोर जोर शिमला। तो अब बचा है मेरा काम, ये जो सब्जियां आई हैं इनको धो करके रखना है। मैंने साइड में निकाल के रखा है जो कुछ है वो धोने का। वैसे एप्पल जो हैं वो धुले हुए हैं क्योंकि ये मैंने फ्रीज से निकाले हैं, जो कि मॉर्निंग में काम आएंगे। जो चुकंदर है वो भी मैंने फ्रीज से निकाल के रखी है, मॉर्निंग में काम आएगी क्योंकि फ्रीज में रहेगी तो ठंडी रहेगी, फिर मैं शर्मा जी को कैसे दे पाऊँगी, ये नहीं खा पाएंगे। और यहाँ पर ये सीधे का जो होता है ना, सीधा आता है हम लोगों के यहाँ पे, जन्माष्टमी पे आया था बहुत सारा। जैसे पंडितों के यहाँ पे आटा जो होता है ना, सूखा खाना निकाला जाता है, आटा गेहूँ दाल, मतलब आटा दाल चावल सब वगैरह, चीनी घी, तो वो आया था, वो मैंने खाली करके रखा है। 2 दिन से रखा हुआ था थैली में, ये लेट आया था थोड़ा, पहले वाला सारा खाली कर लिया था, ये वाला बाद में आया था। तो अभी आ चुकी हूँ मैं सब्जियाँ धुल करके बाहर से। बारिश बहुत हो रही है ना, तो फिर मैंने सोचा कि बाल्टी में धो करके और फिर बाल्टी में डाल लूँगी फटाफट से, कौन टोकरियों का झंझट करेगा। तो ये धो करके ले आई थी, फिर उसके बाद में अभी इनको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। जैसे भिंडी है उसको छोड़ करके टमाटर मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, और मिर्ची और ये जो होता है ना खीरा, इनको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। और इनमें ज़्यादा पानी नहीं है, अभी कपड़े में लपेट, उसमें मैंने फ्रिज में ना एक साफ़ कपड़ा बिछा रखा है, उसमें रखती हूँ ताकि ये कपड़ा जो है ना पूरी रात में पानी सोख लेगा, सुबह मैं कपड़ा बाहर निकाल दूंगी। और अगर मैं इसी में रख दूंगी ना, बाहर रखूँगी, तो मेरे यहाँ पे ना चुईया बहुत है, और वो सब्जी को सारी को पूरी को मतलब ख़राब कर जाती हैं, काट जाती हैं रात भर में। तो सब्जी फ्रिज में ही रखनी पड़ती है। और सूखने का टाइम जो है ना, बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो हम लोगों की ना छत टपकती है तो उसकी वजह से ना सीलन भी रहती है अंदर घर में, तो फिर मैं ऐसे ही रखूँगी इसको। और हाथ की जो चोट है उसका हालचाल बहुत ख़राब है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। मतलब आज के व्लॉग में तो शायद मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन हाथ की चोट जो है ना, उसमें बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। वो अंदर उसका ना मांस जो था ना, अंदर तक चोट लगी थी, बहुत अंदर तक, तो उसमें ना वो वाइट वाइट चर्बी नहीं होती है, वो दिखने लगी थी। तो वो मैंने सोचा था सही हो जाएगा। वैसे उस दिन हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे, हम दवाई वगैरह लेके आए थे। दवाई लाने के बाद में मैं उसको कंटिन्यू कर रखी थी, मैंने मतलब लिया था दवाई को भी, लगाया भी था उस पर। लेकिन क्या हुआ कि बारिश का मौसम है, ऊपर से काम बीच में ऐसा होता है कि रोकी नहीं जाती, काम तो रोक नहीं सकते, और वो सूख नहीं रही फिर उसकी वजह से, तो जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा। बस एक हाथ से ही काम होता है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह से। और यहाँ जो है मैंने जो सब्जियां हैं वो धुल कर रख दी है। अब यहाँ बचा है ये पापड़, ये भी सीधे में आया था, इसको मैंने बच्चों को बोला है, मैंने कहा खा लो, ये सीला है तो मैं इसको रख नहीं सकती, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और दूध रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए। सब्जी आज बनाई नहीं मैंने क्योंकि मम्मी ने दाल एक्स्ट्रा बना रखी है, तो उसी में से हो जाएगा। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ फ़िलहाल। जैसे इस चोट की वजह से ये बर्तन साफ़ करते टाइम ऐसे थैली पहन ली जाती है, और जो भी काम होता है ना उसमें, मतलब पानी का जो काम होता है उसमें थैली पहनी जा रही है। अभी 1 दिन से शुरू किया है, पहले तो नहीं पहनी, क्योंकि अगर पहले पहन लेती तो क्या पता मेरी सही हो जाती है। चोट इसमें पानी घुसता रहा, मैं काम करती रही, मुझे यूँ लगता था कि हो जाएगी सही। और फिर दूसरी बात ये है ना कि हम औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक, बस मतलब हर 10 मिनट में तो हम लोग हाथ धोते हैं बिना बात के ही। मैंने खुद ने नोटिस किया ये थैली बांधने के बाद में कि कितनी बार मेरे दिमाग में आया कि मैं हाथ धोऊं। और ये थैली जो है ना, ये मैंने सुबह सुबह 3 से 4 घंटे के लिए बांधी थी। सुबह का सारा काम मैंने थैली बांध के किया था, क्योंकि उस पर ना जो छाला है उसमें मिट्टी घुस जा रही है, डस्ट यहाँ हमारे यहाँ बहुत होती है ना, झाड़ू लगती है, सूखी मिट्टी बहुत अंदर चली जाती है चप्पलों के साथ में। बाहर तो अभी फ़िलहाल गीली है, लेकिन चप्पलों के साथ जा जाके वो सूखी हो जाती है और बहुत सारी मिट्टी हो जाती है। फिर फूल झाड़ू एक है, कभी कभी उससे दूसरी वाली से, पानी वाली झाड़ू से भी लगाना पड़ता है। पानी की झाड़ू अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो बताना मेरे को, मैं दिखाऊंगी आपको। पानी की झाड़ू मैंने भी यहीं देखी थी फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल में, तो उससे झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस थोड़ा सा परेशानियां होती हैं। अब ये चोट जब सही होएगी ना, तब बस भगवान
को सोच रही हूँ कि जल्दी से सही कर दे। और जिसने ये मतलब धक्का जो मार के गया था ना, एक्सीडेंट करके गया था, उसको दिन में 50 बार गाली देती हूँ मैं इस बात से, क्योंकि पता है एक तो इतना काम, ऊपर से परेशानी, नैनी के पापा बीमार हैं और ऊपर से हाथ में चोट लग गई ऐसी जगह पे जहाँ से बस ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे मेरे पास जब भी मेरी चोट लगती है ना तो मोस्टली मेरी 2 से 3 दिन में सही हो जाती है, लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा थी, अंदर तक डैमेज किया था ना उसने, स्किन सारी चिपक गई थी साइलेंसर को। और जब मैंने हाथ उठाया था, झटके के साथ ही हाथ उठा था दर्द से, तो वो स्किन है ना वो चिपकने के कारण ना सारी अलग हो गई थी और चर्बी जो होती है ना वो वाइट वाइट जो होती है वो निकल गई थी। तो बस उसी के कारण थोड़ी तकलीफ़ है। 50 बार गालियाँ देती हूँ उस इंसान को जिसने एक्सीडेंट किया, लेकिन इस साथ साथ ये भी भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान इतने में ही बस हो गया, नहीं तो ज़्यादा अगर लग जाती तो बस फिर ज़्यादा हालत ख़राब होती, फिर कैसे सारा काम होता, कैसे शर्मा जी का काम होता। और घर पे अगर आप, कई लोग कहेंगे कि भाभी कर सकती हैं सारे काम, तो बर्तन साफ वगैरह, तो भाभी यार कितना करेगी, बहुत बहुत ज़्यादा काम है हमारे यहाँ पे, खेत का, घर का, गाय का, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फैमिली भी बड़ी है। तो अगर एक बंदा भी, अगर लेडी जो है उनमें से डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, आप सब समझते होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे विद इन न्यू वीडियो बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी नहीं किया है तो।